तो आज का जो हमारा क्लास है, हम लोग आज करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ 8th ग्रेड मैथ, जिसको बोलते हैं डेटा हैंडलिंग, और हिंदी में बोलेंगे अगर तो आंकड़ों का संग्रहण या आंकड़ों का प्रबंधन। मतलब हैंडलिंग को मैनेजमेंट बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन। ठीक है, तो आंकड़ों का प्रबंधन। तो चलिए, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख पा रहा है, व्हाइट स्क्रीन? यस सर। ओके। तो आज के क्लास में देखेंगे अगर ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, बहुत बहुत कुछ प्रैक्टिकल पे बेस्ड है। अब कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि डेटा हैंडलिंग होता क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे ना, वी ऑलवेज डील विथ नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि अगर आप लोग कभी न्यूज देखेंगे तो उसमें देखते होंगे कि दिल्ली का तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर इतना, मिनिमम टेम्परेचर इतना, मुंबई का इतना, पटना का इतना, कलकत्ता का इतना। एंड इफ यू लुक एट इट नो केयरफुली, आप देखोगे कि वो काफी इंफॉर्मेशन काफी सिंपल है, लेकिन उसको एक ऐसे तरीके से दिखाया जाता है जिससे आपको समझने में, उसको देखने में, उसका मीनिंग समझने में, या उससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इट बिकम्स मच इजियर। ठीक है, तो द होल थिंग और होल कॉन्सेप्ट अराउंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन, या बिफोर वी गो देयर, तो ये जो पूरा इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग डील करते हैं जो डे टू डे लाइफ में, चाहे वो टेम्परेचर आप देखते हैं, दिन का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर हो, या क्रिकेट मैच आप लोग देखते होंगे, इसमें देखते होंगे कि भाई बैट्समैन का स्टैटिस्टिक दिखाता है कि भाई ये बंदा जो है, या विराट कोहली, उसका एज इतना है, he has played this many test matches, this many this many one day matches, this many T20, this many first class। और फिर अब टेस्ट मैच में उसका रिकॉर्ड क्या है, वनडे में क्या रिकॉर्ड है, बैटिंग का क्या स्टैटिस्टिक्स है। तो ये सब जो है ना, दिस इज ऑल डेटा। मतलब विराट कोहली अगर पिछले 15 साल से खेल रहा है, तो 15 साल में जितना मैचेस खेला है उसको एक जगह पे दिखाना, इट्स नॉट इजी, राइट? तो वो डेटा को कलेक्ट किया हुआ किसी ने, उसको फिर रिप्रेजेंट करके आपको दिखाते हैं। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है, इसको हम लोग, अभी मैंने बोल चल क्रम में सीधा उसको डेटा बोल दिया, राइट? तो ये जो इंफॉर्मेशन होता है ना, इसको हम लोग डेटा भी बोलते हैं, या हिंदी में आंकड़े बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इसको आंकड़ों का प्रबंधन या डेटा हैंडलिंग। तो जो भी हम डे टू डे लाइफ में इंफॉर्मेशन के साथ डील करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको एक सर्टेन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या दिखाते हैं, तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग। अब बोलेंगे कि डेटा हैंडलिंग क्यों चाहिए। अब मान लिया जाए, अब एक एग्जाम्पल, हम लोग इसको 6th ग्रेड में पढ़ चुके हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल। ओके, अभी कोई कहेगा कि भाई विराट कोहली का, ठीक है, लास्ट 100 मैचेस का 100 मैचेस का डेटा है। ठीक है, अब विराट कोहली बैट्समैन है, तो एक मैच में 3 रन, एक मैच में 12 रन, एक मैच में 20, एक मैच में 98, ऐसा करते करते 100 टाइम्स लिखेंगे। दिस गेट्स इम्पॉसिबल टू रीड। आप उसको देख तो लोगे, समझ में आ जाए कि हाँ क्या है, लेकिन ये समझ, मतलब इसको, इससे आपका यू नॉट विल टू नो मेक मीनिंगफुल सेंस आउट ऑफ इट। चलिए एक काम करता हूँ, लेट मी शेयर माय फुल स्क्रीन, लेट मी शो यू समथिंग। चलिए, अभी शायद मैच भी चल रहा है कुछ तो कहीं पे, ESPN क्रिक इन्फो। तो पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। शेयर एंटायर स्क्रीन। ओके, अभी बताइए आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? We are not able to see your screen, sir. Yeah, it is coming up. Probably it might take. Now you should be able to see it. So now I can see. Okay, देखिए यहाँ पे, are you able to see this क्रिक इन्फो का वेबसाइट? Yes, sir. ओके, देखिए यहाँ पे
लुक एट दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये देखिए 4 मैच का स्कोर यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। लेट्स क्लिक ऑन वन ऑफ इट। आप लोग को आज का मैच का स्कोर भी पता चल जाएगा, है। देखिए जो मैच चल रहा है वर्ल्ड कप में, आई बिलीव यू ऑल फॉलो क्रिकेट लाइक आई डू। क्या हो गया इसको, ओके। तो देखिए यहाँ पर while the screen opens up or takes time to open up, यहाँ देखिए ये 4 मैच का इंफॉर्मेशन, ये 4 मैच का इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए एकदम पूरा समरी व्यू में दिखा रहा है। एक क्या है, साउथ अफ्रीका श्रीलंका का मैच चल रहा है, 39 ओवर, 39 आउट ऑफ 50 ओवर्स हुआ है, 271 फॉर 3, साउथ अफ्रीका इज बैटिंग। तो क्या हो गया इसको, इतना स्लो क्यों है, ओके। तो पता नहीं ये थोड़ा स्लो चल रहा है, बट हाँ ओके आ गया। देखिए अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे, all that you see here is nothing but data। अब जो भी बैट्समैन है उसने इतने रन्स बनाए हैं, इतने बॉल्स खेले हैं, इतने बाउंड्रीज, इतने सिक्सेस लगाए हैं, राइट। यहाँ पे देखिए अभी, अब इस बैट्समैन के ऊपर क्लिक करेंगे अगर, तो आपको पूरा इसका स्टैटिस्टिक्स बताता है, या इसका डेटा पूरा बताएगा कि भाई बैट्समैन है, एज क्या है, 1000 चीजें हैं, राइट। तो ऑल दिस इज डेटा। अभी मान लिया जाए यहाँ पर से मैं चला जाता हूँ timesofIndia.com, ठीक है। अभी यहाँ पे भी देखेंगे कोई भी न्यूज है, कुछ भी है, ऑल दिस इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन, जिसको कि एक सर्टेन वे में दिखाया जाता है, ठीक है। अगर इसको फ्री फ्लो में दिखाया जाएगा तो इससे हम लोग कुछ समझेंगे नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको सबसे ऊपर रखते हैं, उसके साथ कुछ पिक्चर्स डालते हैं, कुछ इंट्यूटिव व्यू डालते हैं, ताकि वो समझने में आसानी हो, राइट। तो ये इसका बैकग्राउंड था। लेट्स नॉट स्पेंड मच टाइम वाचिंग न्यूज। तो क्या कहना चाह रहा था कि हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो वी डील विद थिंग्स, दैट इज मोस्टली अबाउट इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप क्लास में क्या हुआ, एग्जाम हुआ, टीचर ने सबका रिजल्ट डिस्प्ले किया, नोटिस बोर्ड पे सबका आया भाई कि हाँ वीर ने इतना स्कोर किया, कृष्ण ने इतना स्कोर किया, क्षितिज ने ये स्कोर किया, किसी और ने कुछ स्कोर किया, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, ऑल दैट यू नो इज इंफॉर्मेशन। तो वो इंफॉर्मेशन को सही से कलेक्ट करना, उसको सही से रिप्रेजेंट करना और उसको ज्यादा मीनिंगफुल बनाना, या उसमें उसको काफी इंट्यूटिव बनाना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग। मतलब you deal with end-to-end collection, management and representation of data. That in a summary is called data handling. Okay. तो आज की क्लास में अगर देखेंगे तो we are not going to study lot. We are going to see lot of examples, lot of things around data handling, relating that to practical scenarios. ठीक है। अभी यहाँ तक में कोई डाउट, कोई शंका, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। क्षितिज, वीर, क्रिस, कोई कंफ्यूजन अभी तक में है तो बताइए बिफोर आई फॉरवर्ड। No, sir. No, sir. ओके, वेरी नाइस। तो इस क्लास में समझिए हम लोग आज पढ़ने के लिए नहीं, हम लोग आज टाइम पास करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। हम लोग आज कोई पढ़ाई लिखाई करने के मूड में नहीं है। तो सबसे पहला हो गया कि भाई डेटा हैंडलिंग, या हिंदी में कहा जाए आंकड़ों का प्रबंधन होता क्या है। तो बेसिकली इट्स नथिंग बट प्रोसेसिंग और डीलिंग विथ इंफॉर्मेशन एवरी डे। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, चाहे वो खेलकूद से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, न्यूज हो, क्रिकेट मैच हो, वर्ल्ड कप हो, कोई इवेंट हो, उसके रिलेटेड जो हमको इंफॉर्मेशन से हमारा पाला पड़ता है, उस इंफॉर्मेशन को हम डेटा बोलते हैं। और उस इंफॉर्मेशन को कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग, ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग में हम लोग जो
अभी आप लोग देख रहे थे उसका ESPN cricinfo.com में मैच के बारे में, तो वो डेटा जो दिख रहा था कि भाई मैच चल रहा है, ये बैट्समैन बचा हुआ है, ये आउट हो गया, इतना रन बना है, इतना ओवर बचा हुआ है, दैट होल प्रोसेस इज नॉट वेरी इजी। उसके पीछे समझिए कि कितने सारे मैथमेटिशियन बैठते होंगे कि जो कुछ लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग को एक सिस्टम डिजाइन कर रहे होंगे कैसे उसको दिखाना है, कुछ लोग होंगे बैठ के डेटा को कलेक्शन के बाद उसको ऑर्गेनाइज करते होंगे कि भाई एक सर्टेन फॉर्म में ऑर्गेनाइज करेंगे बिफोर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारा काम चल रहा होता है। तो अगर आप मान लीजिए कल को आप सोचें कि चलो ESPN के बदले मैं अपना वेबसाइट बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो यू हैव टू ऑलवेज थिंक ऑफ हाउ मच ऑफ एफर्ट दैट गोज बिहाइंड द सीन, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। यू हैव टू हैव अ टीम। मान लीजिए आपने न्यूज चैनल खोल लिया कल को, तो न्यूज चैनल खोल के चलाने के लिए आपको डेली न्यूज कलेक्ट करना पड़ेगा। कुछ लोग फील्ड में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होंगे, राइट? यू कैन नॉट सो डुप्लीकेट और नो somebody else's न्यूज। तो कोई जाके डेटा कलेक्ट कर रहा होगा, कोई जाके उसको फिल्टर करेगा, फिर कोई तीसरा आदमी होगा जो जाकर के उसको नहीं उसको ऑर्गेनाइज करेगा, उसका कैटेगराइजेशन करेगा। तो ये सब काम होता है। उसके बाद फिर एक डिजाइनर होगा जो रिप्रेजेंट करेगा उसको स्क्रीन पे या पेपर में, पेज में, जो भी। तो चलिए, अभी ये सब तो हो गया कि डेटा से रिलेटेड कि भाई क्या क्या चीजें हम देखते हैं और उसको क्या बोलते हैं, राइट? अभी अभी डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ, ओके, तो आज हम लोग जो है बेस्ड ऑन our early stage of this whole exercise, we are going to learn different types of representation। मतलब अलग अलग तरीके से हम डेटा को कैसे दिखाते हैं, उसके लिए क्या क्या ग्राफ्स और क्या क्या चार्ट्स यूज करते हैं। ऑब्वियसली देयर इज मच मोर टू इट, लेकिन हम लोग अभी 8th ग्रेड के हिसाब से कुछ चीजें सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए एक काम करते हैं, अभी आ जाते हैं मेरे दूसरे स्क्रीन पे। लेट मी शेयर माय PPT फर्स्ट। तो आप लोग को अलग अलग तरीके का चार्ट और ग्राफ्स दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग बेटा, तो उससे हमको पता चलेगा, देन वी विल टू कनेक्ट द डॉट्स। आप लोग को थोड़ा इजी होगा। देखिए, कैन यू गाइस सी माय PPT नाउ? Yes, sir. ओके, तो देखिए मैंने क्या किया है आप लोग की सुविधा के लिए, कुछ एग्जांपल्स रखा है। जैसे कि जो डिफरेंट चार्ट्स और देयर डिफरेंट चार्ट्स और बार्स दैट वी यूज, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे एक करके, एंड देन वी विल ट्राई अंडरस्टैंडिंग इट। द फर्स्ट वन दैट वी आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड अ पिक्टोग्राफ। इसको बोलते हैं चित्रालेख, मतलब चित्र है यहाँ पे, राइट? उसको पिक्चर, तो उसको हिंदी में बोलते हैं चित्रालेख। सो हर एक ग्राफ को या चार्ट को यहाँ पे आलेख बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे पिक्टोग्राफ है, पिक्चर्स है, तो इसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में चित्रालेख। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, आप लोगों को ठीक से दिख पा रहा है ये? कैन यू रीड व्हाट इज रिटन हियर? आर यू गाइस एबल टू रीड व्हाट इज रिटन ऑन द स्क्रीन? अगर नहीं भी, अगर ठीक से अगर दिख रहा है पिक्चर तो भी चलेगा, बाकी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है? You just confirm that you're able to see the screen, okay? See the picture here, the pictograph. कोई तो बोलिए, आप लोगों को दिख रहा है ठीक से स्क्रीन पे? पिक्टोग्राफ दिख रहा है, डेटा हैंडलिंग लिखा हुआ? Yes, sir. ओके, तो देखिए अब इस पिक्टोग्राफ को समझते हैं। यहाँ पे क्या, ये पिक्टोग्राफ में क्या किया गया है, यहाँ पे पिक्चर के रूप में कार यूज किया गया है। एवरी सिंबल ऑफ कार रिप्रेजेंट्स 100 कार्स, ओके? तो ये पिक्टोग्राफ किस लिए यूज किया गया है?
ये पिक्टोग्राफ मान लिया जाए एक फैक्ट्री जहाँ पे कार बनती है, मान लिया जाए टाटा की फैक्ट्री है या महिंद्रा की फैक्ट्री जहाँ पे कार बनती है, उसको वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि हर एक महीने में कितने कार प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। उसको एक पिक्टोग्राफ के फॉर्म में दिखा रहा है कि अगर जुलाई का महीना देखा जाए, दे हैव पुट 2 cars full and 1 car half. Every car represents 100 cars, ठीक है। तो अगर जुलाई के महीने के डेटा को समझेंगे तो ये बोल रहा है कि 2.5 मतलब एवरी कार इज 100, सो दैट इज 250 कार्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे बगल में ऐसे भी दिखाया भी गया इसमें कि हाफ ऑफ द कार इमेज डिनोट्स हाफ ऑफ 100, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है, you just have pictures and you have denotion, I mean you have uh, a symbol showing कि every image is worth what, ठीक है। तो अब इस पिक्चर में अगर आप इतना समझ गए कि एक कार का मतलब एक कार का इमेज मतलब 100 कार्स होता है, तो आप बिना कुछ देखे आपको समझ में आ जाए कि अच्छा जुलाई जुलाई में, एक मिनट कोई बच्चा आना चाह रहा है, ओके। हे दिव्यांश, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो चलिए आज हम लोग वी आर रीडिंग डेटा हैंडलिंग, ज्यादा कुछ मेरे से आपने नहीं किया है। तो वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि वी डील विद इंफॉर्मेशन एवरी डे। उस इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं डेटा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आपके पढ़ाई से रिलेटेड स्कूल पे एग्जामिनेशन का स्कोर हो, चाहे कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो उसका उसका पूरा स्टैटिस्टिक्स हो, या कोई न्यूज हो, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो वो सभी इंफॉर्मेशन को जो है हम लोग डेटा बोलते हैं। And today in this class, we are learning the different ways of handling data and representing it. और अगर आपको उसका बैकग्राउंड समझना हो, तो कोई भी डेटा जो हम स्क्रीन पे, वेबसाइट पे, न्यूज चैनल पे देखते हैं, या इवन आपका जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है, उसके पीछे भी बहुत सारा होमवर्क चलता है। somebody collects the information, then somebody filters it out कि भाई ये चाहिए ये नहीं चाहिए, then a third person organizes all the information, and there could be a fourth person who represents that, किसको दिखाना कैसे है, कि आपका जो मार्कशीट भी आता है वो भी किसी ने डिजाइन किया होगा, राइट। तो इसको थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो किसी ने डेटा कलेक्ट किया होगा, भाई अच्छा इसको मैथ में इतना आया, साइंस में इतना आया, सोशल साइंस में इतना आया, वो किसी ने कलेक्ट किया होगा, शायद टीचर से ज्यादा के नंबर। फिर एक एक ने सोचा होगा कि अच्छा चलो इसका जो है एक ऑप्शनल पेपर जो उसका नंबर को निकाल दो, वो नहीं होना चाहिए रिजल्ट में, तो वो निकल गया। फिर किसी ने जाके उसको ऑर्गेनाइज किया होगा कि अच्छा ठीक है अब ये आ गया, इस फॉर्मेट में नंबर्स डालो। फिर चौथा कोई होगा जिसने प्रिंट किया होगा। तो ये तो आपके स्कोर कार्ड या मार्कशीट के बारे में था, लेकिन उसी तरह से आप देखेंगे अगर कि अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है उसका स्कोर कार्ड देखेंगे कि कैसे उसमें नंबर दिख रहे होते हैं, या फिर आपने जाकर के विराट कोहली का स्टैटिस्टिक्स देखा कि भाई क्या किया उसने अभी तक, या सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड क्या रहा है। सो ऑल दैट इज डेटा, उसको सर्टेन वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके पीछे काफी सारा काम चलता है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, फिल्टरिंग आउट, रिप्रेजेंटेशन, जो भी। तो हम लोग जो है उतना डिटेल में तो नहीं जा रहे हैं, अपने क्लास के हिसाब से वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद different types of charts and graphs that we usually come across, और उसमें से ये पहला था पिक्टोग्राफ बोलते हैं। तो हम लोगों ने पिक्टोग्राफ से स्टार्ट किया है अभी, ठीक है। तो अगर बाकी कुछ कॉन्सेप्ट अगर मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया होगा तो वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी पहला था पिक्टोग्राफ। इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें जस्ट एक सैंपल पिक्टोग्राफ है। इसमें देखेंगे पिक्चर्स के द्वारा जो है आपको एक व्यू दिया जाता है। जैसे इस पिक्टोग्राफ में दिखाया जा रहा है कि किसी फैक्ट्री में हर एक महीने में कितने कार्स बने हैं। एवरी कार रिप्रेजेंट्स 100 कार्स, एवरी इमेज ऑफ कार रिप्रेजेंट 100 कार्स। तो आपको यहाँ पे देखेंगे, आपको ये पता चल गया कि हर एक सिंबल का क्या मतलब है, और कोई कार का आधा दिख रहा है तो दैट मीन्स 50। तो आप अगर बाकी इंफॉर्मेशन को हाइड कर देंगे तो भी देखेंगे जुलाई में अच्छा 2.5 कार्स है मतलब 250, अगस्त में 3 है 300, ओके, सितंबर में 4 है,
आपको पूछा है कि क्या है सितंबर में 4 कार्स दिख रहा, मतलब कितने कार्स बने थे सितंबर में, यू कैन इजीली टेल इट्स 400, राइट। अगर अगला क्वेश्चन देखें, इन विच मंथ वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड, कि किसी महीने में, कौन से महीने में सबसे ज्यादा कार प्रोड्यूस हुए थे। अब देखिए पिक्टोग्राफ में सब कुछ ऑर्गेनाइज करके दिखा रहा है, तो जो लाइन सबसे लंबा है जिसपे, या जिसमें सबसे ज्यादा पिक्चर्स है, उसमें सबसे ज्यादा कार्स बने हैं, तो यू कैन इजीली से कि अच्छा सितंबर मंथ वेयर यू हैव मैक्सिमम कार्स प्रोड्यूस्ड। तो ये पिक्टोग्राफ को अगर आप ऐसे सोचेंगे ना, दिस मेक्स योर डेटा रिप्रेजेंटेशन वेरी इंट्यूटिव, कि यहाँ पे कोई जो है ना, मान लीजिए नर्सरी क्लास के बच्चे को बिठाएंगे कि अच्छा बेटा बताओ इसमें कौन से महीने में सबसे ज्यादा कार बना है, तो सितंबर का महीना दिखा देगा वो कि हाँ यहाँ पे सबसे ज्यादा कार दिख रहा है, राइट। तो इसका दिखना आसान है, ये इंट्यूटिव है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके पीछे काफी होमवर्क चलता है। तो वाइल नर्सरी का बच्चा भी इसको देख के बता देगा कि भाई कौन से महीने में सबसे ज्यादा कार बना है, तो ये उसी पर्पस के लिए है, टू मेक द डेटा लुक वेरी ना वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म, to make it more intuitive, to make it more, what you call, more easy to comprehend, ठीक है। तो ये पहला था पिक्टोग्राफ, जिसमें कि पिक्चर्स के द्वारा आपके डेटा को दिखाया जाता है, ठीक है। एनी डाउट? आप लोग को मेरे साथ ही इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, तभी जो है ये समझ में आएगा और ये इजी हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि लगेगा कि बड़ा मुश्किल सा काम है, जबकि सबसे आसान चैप्टर है एक्चुअली, ठीक है। तो आप लोग कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग, कीप योरसेल्फ एंगेज्ड, और कभी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ। We don't have any doubt, sir. वेरी नाइस। तो चलिए फिर इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं दूसरा चार्ट टाइप देखते हैं। देखिए ये क्या दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग बार ग्राफ। आर यू एबल टू see it? Okay, come on। देखिए ये जो दिख रहा होगा, इसको ऊपर में जो दिख रहा है इसको कहते हैं बार ग्राफ, और जो दूसरे कॉर्नर में यहाँ पे है इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं दंड आलेख, मतलब ये देखिए डंडे है ना, इसको बोलते हैं दंड, दंड मतलब डंडा वाला पिक्चर, आलेख यानी ग्राफ, दंड आलेख। तो एक डंडे वाला है तो उसको दंड आलेख। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बार्स है, दैट इज कॉल्ड द्विदंडालेख, मतलब दो दंडों वाला आलेख यानी ग्राफ। अब इसको समझिए, देखिए यहाँ पे देखेंगे, पहले वाले को देखते हैं इस इमेज को, यह ओके। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर अगर कुछ ड्रॉ करना होगा खुद से हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए जो दंड आलेख या बार ग्राफ है, राइट, इसमें देखेंगे तो दीज आर नथिंग बट बार्स ऑफ इक्वल विड्थ। ये सभी जो दिख रहा है 2003 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 जो भी है, हर एक ईयर के लिए एक एक बार है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आइसक्रीम में बार होता ना, आइसक्रीम वाला बार है, नीचे से डंडी नहीं है इसमें। दीज आर ऑल बार्स ऑफ इक्वल विड्थ, इसकी चौड़ाई बराबर है, ठीक है, इसका विड्थ बराबर है, ठीक है। तो हमेशा जो है इक्वल विड्थ के बार यूज किए जाते हैं इसमें, बार चार्ट में। इसको आप जब बड़े होंगे एक्सेल से साथ काम पड़ेगा ना, तो आपको देखेंगे कि वहां पे भी ऐसे यूज होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसका विड्थ बराबर रहता है, लेकिन इसकी हाइट अलग अलग होती है टू रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन में जो दिख रहा है, ओके, तो ये बोलता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8, वाई एक्सिस पे जो जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 दिखाया जा रहा है, 50, 100 ये सब मार्क्स हैं, ठीक है। और दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस, यू आर सीइंग द नंबर्स, सॉरी ईयर्स, 2003 से 4 में कितने बचे थे, 4 से 5 में कितने बचे थे, 5 से 6 में कितने थे, 7 to 8 में, 6 to 7, 7 to 8 में कितने बचे थे। तो इस बार चार्ट को देख करके अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि हर एक साल फ्रॉम 2003 to 2008 एवरी स्कूल ईयर में हाउ मेनी किड्स वर देयर इन ग्रेड 8,
इसको देखिए, इस चार्ट को देख के क्या समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे बच्चों का नंबर जो है स्कूल में बढ़ता जा रहा है। 2003 to 4 में इट वाज अप्रोक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए 100 वाला मार्क के सामने है। सो 2003 to 4 में 8th ग्रेड में 100 बच्चे थे, वही 4 to 5 में बढ़ के हो गए कितने, 200। 5 to 6 में देखिए वो नंबर 250 के आसपास है। आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे, ये देखेंगे 250 के आसपास है। सो व्हाट इट डिनोट्स इज कि बच्चों का नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है every year. So that is what this chart is representing. तो अब देखिए इस चार्ट का होगा क्या। ये चार्ट खाने वाला चार्ट तो है नहीं कि किसी को मजा आएगा। ये चार्ट जो है is a piece of information, is a piece of data that can be used for making decision. अब इमेजिन कीजिए कोई बहुत बड़े मंत्री जी होंगे, ठीक है, जो कि जिनको की बहुत प्रेशर आ रहा है कि भाई नया स्कूल खोल रहा है, नया स्कूल खोल रहा है। तो एक स्कूल है उसमें देखिए 2003 to 4 में 100 किड्स थे, अभी 7 to 8 में 350 किड्स हो गए क्लास 8 में। इमेजिन कीजिए टीचर का हालत, जिसको कि जो पहले 100 बच्चों को पढ़ाता था, 350 बच्चों को पढ़ाता है। इट्स डिफिकल्ट, राइट? सो समबडी विल लुक एट दिस डेटा, अरे देखो 5 साल में इतने बच्चे बढ़ गए, अब हम लोग को दूसरा सेक्शन खोलना पड़ेगा, दूसरा स्कूल खोलना पड़ेगा। सो दिस इंफॉर्मेशन और दिस डेटा हेल्प्स यू मेक डिसीजन। अब देखेंगे, सोचिए कि किसी एक आदमी ने मंत्री जी के पास एक लेटर लिखा कि हमको एक नया स्कूल खोलना है, नया सेक्शन खोलना है, उसके लिए फंड चाहिए। उसने अगर 10 पेज का लेटर लिखा होगा, मंत्री जी देखिए पहले इतने बच्चे थे, टीचर इतने थे, बहुत आसान काम था, अभी बहुत मुश्किल हो गया, अब जो है कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को होमवर्क नहीं करा पाते हैं, टीचर के ऊपर लोड बहुत ज्यादा है। अगर उतना बड़ा राम कहानी अगर कोई लिखेगा ना, तो मंत्री जी परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे भैया बाद में आना, उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर यही छोटा सा चार्ट दिखाया कि सर देखिए एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बच्चों की संख्या कैसे बढ़ गई है 5 साल में, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो मंत्री जी जो इतना बिजी है, या जिनको 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 की अप्रूव करना है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन को देख करके डिसीजन लेना बड़ा आसान है। अरे हाँ सही में यार, इतना बड़ा हो गया, 5 साल में ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया, वेरी डिफिकल्ट, लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। So basically, if you look at it in a nutshell, it makes your decision making very easy. It makes you interpret things in a much easier way. आपको उससे कंक्लूजन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इस डेटा को देख करके आपको उसका मतलब बहुत जल्दी समझ में आता है, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है। दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आप लोगों को क्रिकेट मैच का ESPN का साइट दिखा रहा था, कि आपको एक पेज में देख के समझ में आ कि अच्छा साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा है, 39 ओवर्स का मैच हो चुका है, एंड दे हैव स्कोर्ड 271 रन्स एंड दे हैव लॉस्ट 3 विकेट्स एंड द अदर 2 प्लेयर्स हु आर बैटिंग। अगर यही चीज को मैं आपको एक कहानी के रूप में समझाता अगर ना, आई वुड हैव गॉन on for let's say 25-30 minutes to give you a summary of what has happened so far. तो ये होता है डेटा हैंडलिंग का ब्यूटी, कि भाई आप डेटा वही है, उसको आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टिक टू द टॉपिक अगेन। पहले हमने सीखा ये पिक्टोग्राफ या चित्रालेख, जहां पे इमेजेस यूज करके हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने सीखा सिंगल बार चार्ट या बार चार्ट या दंड आलेख। तो यहाँ पे देखेंगे इक्वल विड्थ का, इक्वल चौड़ाई का जो बार्स होते हैं या दंड होता है, उसको यूज करते हैं हम लोग टू रिप्रेजेंट डेटा। इस चार्ट में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो बताइए। अभी तक जो हमने सीखा बार चार्ट के बारे में या दंड आलेख के बारे में, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो बताइए बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट टाइप। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। तो ओके, अब देखिए, अब आते हैं हम लोग नीचे वाले बार चार्ट पे। देखिए यहाँ पे दिस इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ या द्विदंड आलेख। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे इस बार चार्ट में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे बोलता है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 80 तक। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए, यह है मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों को जो नंबर्स आए हैं वो अलग अलग मार्क बनाया हुआ है 10 से लेकर 90 तक। अभी एक्स एक्सिस पे आएंगे अगर, हॉरिजॉन्टल, देखिए यहाँ पे पहले मैथ्स के बारे में है, फिर साइंस के बारे में है, फिर सॉरी उसके बाद सोशल साइंस है, फिर साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है। मतलब एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट्स दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पे मार्क्स दिखा रहे हैं। अब देखिए दो बार चार्ट, दो बार्स क्यों है, पेयर में रखा गया है कि जैसे मैथ्स 2005 से 6 का मार्क्स है और 6 से 7 का मार्क्स है, ठीक है। तो समझिए कि उस क्लास में किसी बच्चे के द्वारा हर एक साल में क्या मार्क्स लाया गया है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में। जैसे मैथ में 2005 से 6 में कितना मार्क्स आया और 6 से 7 में क्या मार्क्स आया, ठीक है, वो दिखाया जा रहा है। तो जो जो ग्रे डार्क डार्क कलर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 2006 टू 7, जो व्हाइट कलर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 5 टू 6। तो देखिए ना यहाँ पे कोई भी बार चार्ट होता है, जैसे मान लीजिए पहला वाले में सिंपल था, एक ही बार सिंगल बार चार्ट था वो। यहाँ पे मल्टीपल बार चार्ट है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ये लोग ये डिनोशंस यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि भाई कौन सा कलर का क्या मीनिंग है, ताकि आप इजीली समझ पाए। अगर मान लीजिए ऊपर में ये वाला 2005 6 6 7 नहीं लिखा होता अगर, तो हम ये बार चार्ट देख के फंस जाते हैं कि भाई ग्रे वाला किस लिए, व्हाइट वाला किस लिए। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 2 कर दिया। अब कल को मान लीजिए कि 7 8 का भी करना होगा, तो एक और ब्लू कलर का एक बॉक्स बना देगा, उसके बाजू में 7 8 लिख देगा, और ये बार चार्ट जो है 2 2 के बदले 3 3 चिपका के कर सकता है। तो देन विल बिकम अ 3 बार चार्ट या त्रिदंडालेख हिंदी में, राइट। तो यहाँ पे भी देखेंगे, इसमें भी कुछ खास अलग नहीं है, ये सिर्फ अलग इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। फिर से देखेंगे, मान ली मैथ वाला आप देखेंगे 5 6 में क्या मार्क्स आया था और 6 7 में क्या मार्क्स आया था। 5 6 में कम मार्क्स था, 5 टू 6 में, 6 टू 7 में देखें ज्यादा मार्क्स आ गया मैथ में, ठीक है। मतलब इसमें 30 आया था, फिर 60 आ गया, मतलब बच्चे ने मेहनत की है या टीचर ने ठीक से पढ़ाया होगा। उसी तरह सोशल साइंस में देखेंगे तो 50 आया था 2005 6 में, और 60 आ गया या 55 आ गया 2006 7 में। मतलब यहाँ पे भी बच्चे ने थोड़ी मेहनत की या फिर टीचर ने ठीक से पढ़ाया। गड़बड़ कहाँ पे हुआ, इंग्लिश में, कि भाई अच्छा 5 6 में ज्यादा मार्क्स आया था, 60 आया था या 55 50 आया था, और 6 7 में 45 आ गया। मतलब या तो बच्चा क्रिकेट मैच ज्यादा देख रहा है, अब सॉरी, या फिर टीचर जो है बच्चे की पढ़ाई को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। हिंदी में कोई अंतर नहीं पड़ा, सेम मार्क्स आया। तो ये बार चार्ट को मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ कि आप लोग कैसे कैसे रीड करना है बार चार्ट को, है ना। तो बार चार्ट का पर्पस ही ये होता है कि भाई आपके आपके काम को आसान कर देना। अगर यही इंफॉर्मेशन आपको एक पैराग्राफ के फॉर्म में कोई लिख के देता वर्ड बाय वर्ड एज अ कहानी, राइट, तो आप फंस जाते, आप रिलेट नहीं कर पाते। यहाँ पे देखिए इस बार चार्ट को देखिए, जो मैं अभी बोल रहा था कि अच्छा बच्चे ने इंग्लिश को ध्यान में नहीं दिया, इस बार चार्ट को देख करके 1 सेकंड में आपको दिख रहा है कि अच्छा मैथ में तो इम्प्रूवमेंट हुआ, साइंस में इम्प्रूवमेंट हुआ, सोशल साइंस में इम्प्रूवमेंट हुआ, गड़बड़ाया है इंग्लिश, मतलब इंग्लिश पे ध्यान देने की जरूरत है। और हिंदी में बच्चा कॉम्प्लिसेंट हो गया, इसने अलग से मेहनत नहीं की ठीक से। तो भाई यहाँ पे ऐसा करना है। तो अगर मान लीजिए कोई टीचर आपका रिपोर्ट कार्ड को इस तरह से देखेगा ना, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, उसमें अगर टीचर जो ऐसा कुछ ग्राफ दिखा देंगे आपके पापा मम्मी को कि देखिए भाई ये है आपका बच्चे का हिसाब किताब, पिछले 2 साल का ये परफॉर्मेंस है, तो आपके पापा मम्मी को या टीचर को भी आसानी होगी बताने के लिए कि देखिए भाई सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है अभी इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में ही जो है आपका बच्चे का थोड़ा परफॉर्मेंस गड़बड़ाया है, वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। एंड मेक श्योर कि हिंदी में ये गिरे नहीं, आगे बढ़ता रहे, है ना। तो दिस गिव्स अ वेरी इंट्यूटिव व्यू ऑफ अ डाटा फ्रॉम विच यू कैन मेक अ डिसीजन। तो घर जब आएंगे आपके पापा में, तो मतलब मैं इस डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ कि अगर मान ली किसी बच्चे का ये रिपोर्ट कार्ड का ये इंटरप्रिटेशन है,
तो जब पापा मम्मी घर आएंगे तो बोले, उनको ध्यान में रहेगा कि अच्छा मेरे बच्चे को इंग्लिश पे ही ध्यान देने की जरूरत है और हिंदी में थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, और बाकी इसमें अच्छा कर रहा है उसको जेंटल पुश चाहिए कि भाई ठीक है ध्यान रखना बेटा, गड़बड़ाना मत, है ना। तो इस डेटा का एक पर्पस होता है, ऐसा नहीं कि हाँ मेरे सर को मजा आ रहा तो आपको सिंगल बार चार्ट डबल बार चार्ट दिखाया, नहीं। ये बार चार्ट जो होता है ये आपके लाइफ को आसान करने के लिए होता है। आप लोग जब जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन को अच्छा डील करोगे, देन यू विल सी कि यू ऑलवेज लुक फॉर वेरी क्रिस्प टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए मोबाइल में जाके आप लोग जो बहुत कुछ देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, कुछ ईमेल आता है, तो उसके लिए अलग से रहता है कि बच्चा छोटा स्क्रीन है, उसको उसको क्रिस्प फॉर्म में ज्यादा अलग तरीके से बनाएंगे। जो वेबसाइट से होता है, जो 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 लैपटॉप में देखते हैं, उसी वेबसाइट को अगर मोबाइल वर्जन देखेंगे तो बहुत ही लाइट और उसी हिसाब से बनाया होता है, ठीक है, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन इजी फॉर्म में मिल जाए। तो भाई हमने अभी तक देखा पिक्टोग्राफ, सिंगल बार चार्ट, डबल बार चार्ट। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। कोई डाउट, कोई शंका? बताइए भाई, ऑल गुड? Shall we move on? Okay, I'm assuming that to be a yes. तो अब देखिए अब आता नया फ्लेवर। अच्छा बिफोर वी गो देयर, आप लोग मेरा स्क्रीन दिख रहा है राइट? आप लोग म्यूट पे हैं इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा है, बट आई एम अज्यूमिंग कि दिख रहा है। देखिए अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। मतलब एक दुकानदार जो है एक पर्टिकुलर वॉच का कितना क्वांटिटी बिका है हर एक महीने में, दैट इज व्हाट ही और शी इज ट्राइंग टू डिनोट। देखिए जुलाई में 100, अगस्त में 50, सॉरी जुलाई में 1000, अगस्त में 1500, सितंबर में 1500, अक्टूबर में 2000, नवंबर में 2500, दिसंबर में 1500। तो चलिए अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब मेरा ड्राइंग स्किल देखिए आप लोग। तो हर एक महीने में इस एक्सिस पे हम लोग दिखाएंगे मंथ, ठीक है, इस एक्सिस पे दिखाएंगे नंबर्स, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, ठीक है। ये है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो एक इसको पेन को अगर मैं मोटा कर दूं तो क्या होगा, तो मेरा बार चार्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए आपका एक एक सॉरी, तो अभी नंबर्स देखते हैं। 1000, 1500, 2000, 250, 1500, ओके। तो let me share it again. ओके, आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? देखिए तो ये मान लिया जाए Yes, 500, sir. ओके, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, ठीक है। ये नंबर है आपका 500, ओके। ये है 1000, 1500। अभी मैं थोड़ा ये स्क्रैच वर्क है तो इसको मतलब दिस माइट नॉट लुक लाइक बार ग्राफ प्रॉपरली, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ सेंस ऑफ नो हाउ इट इज। तो हम लोग जो नंबर देख रहे थे कि भाई वो दुकानदार का किस महीने में कितना बिका है, राइट। सो वी सेड कि ये जुलाई है, ये अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है, ठीक है। तो मैं सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर लिखा हूं यहाँ पे आप लोग के जस्ट कंफर्ट के लिए। तो बोलता है कि जुलाई में ही सोल्ड 1000 वॉचेस
अगस्त में ही सोल्ड 1500, तो ये अगस्त में 1500, सितंबर में ही सोल्ड 1500 अगेन, ठीक है। अक्टूबर में ही सोल्ड 2500, नवंबर में अगेन ही सोल्ड 2500, दिसंबर में ही सोल्ड 1500। तो देखिए ये जो है ये बार चार्ट मैंने बनाया यहाँ पे, सुंदर तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये बार चार्ट है, ठीक है। अभी देखिए इस बार चार्ट में बोल रहा है क्या, जुलाई में ही सोल्ड, दैट गाय सोल्ड 100,000 वॉचेस, अगस्त सितंबर में ही सोल्ड 1500 वॉचेस, अक्टूबर नवंबर में ही सोल्ड 2500 वॉचेस, दिसंबर में ही सोल्ड 1500 अगेन। तो ये जो डेटा है इसको देख के क्या समझ में आता है कि भाई परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा था, वो दैट वॉच वाज गेटिंग सोल्ड एंड द सेल वाज इंक्रीजिंग, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन इन द मंथ ऑफ दिसंबर दैट हैज डिप्ड, मतलब पहले 1000 बेच रहा था हर महीने, अभी 1500 बेचने लग गया अगले 2 महीने, फिर देन इट वेंट टू 2500, देन इट अगेन डिप्ड। मतलब या तो क्वालिटी में प्रॉब्लम है, या दुकानदार ठीक से बेच नहीं रहा है, या फिर कस्टमर्स का उस प्रोडक्ट में से इंटरेस्ट कम होने लग गया है। तो दिस डेटा गिव्स यू अ व्यू कि भाई अच्छा अभी ऐसा चल रहा है परफॉर्मेंस, तो इससे भी क्या करना है। अगर मान लिया जाए कि क्वालिटी में प्रॉब्लम है, देन द शॉपकीपर हैज टू गो एंड टेल द मैन्युफैक्चरर कि भाई सुधारो, क्वालिटी में गड़बड़ हो रहा है। अगर मान लिया जाए कि ही हैज नॉट डन, द शॉपकीपर हैज नॉट डन इनफ मार्केटिंग, वो कस्टमर्स को ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा है, इसलिए ग्राहक कम होने लग गए, तो ही हैज टू इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस, राइट। या फिर if this watch is not getting sold, some other watch is trending, then he has to stock that type of watch which is getting sold more. तो बेसिकली ये डेटा जो होता है ना, ये आपको अलग अलग फॉर्म शेप में, दिस हेल्प्स यू मेक अ डिसीजन, एंड विद दैट डिसीजन यू कैन ऑलवेज डू थिंग्स इन अ बेटर वे। तो ये इंफॉर्मेशन आपके, देखिए कहते हैं कि अगर आपके पास सही जानकारी हो तो फैसला लेना आसान होता है। आपको अगर पता हो कि भाई अब जैसे क्रिकेट मैच देख रहे हैं, मान लिया जाए कि आपको स्कोर कार्ड देख के पता चल रहा है कि अच्छा कौन जीतने वाला है, तो अगर आप मान लीजिए साउथ अफ्रीका के फैन हैं, आपको दिख रहा है साउथ अफ्रीका जीत रहा है, तो आप बैठोगे मैच देखोगे। अगर आप नीदरलैंड्स के फैन हो, साउथ अफ्रीका किसका मैच था, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड था, साउथ अफ्रीका जो भी था, अगर दूसरी टीम के फैन हो और वो टीम हार रही है, तो वो छोड़ो भाई, आज मैच देखने में मजा नहीं आएगा, राइट। सो बेसिकली दैट इंफॉर्मेशन हेल्प यू मेक अ डिसीजन और डू सर्टेन थिंग्स। तो वही मेन क्रक्स वही है कि जो भी हम चार्ट ग्राफ जो भी देखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के बाद में इट हेल्प्स यू मेक अ डिसीजन इन अ मच फास्टर वे। मान लिया जाए आप इस टेबल को पढ़ते अगर, तो भी काम हो जाता था, लेकिन वो ग्राफ देख करके आपको लगा कि अच्छा दिसंबर के महीने में प्रॉब्लम है, बाकी जुलाई से नवंबर दिसंबर तक जो है सेल सेल जो है बढ़ रहा था, ठीक है। उसी तरह से देखिए अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है, चिल्ड्रन हु प्रेफर वॉकिंग और साइकिलिंग। अब 3 स्कूल के बच्चों का प्रेफरेंस दिखाया जा रहा है दूसरे टेबल में, चिल्ड्रन हु प्रेफर वॉकिंग और साइकिलिंग। तो स्कूल ए में 40 बच्चे हैं जो वॉकिंग प्रेफर करते हैं, 45 बच्चे हैं जो साइकिलिंग प्रेफर करते हैं। स्कूल बी में 55 किड्स हैं जो वॉकिंग प्रेफर करते हैं, 25 किड्स साइकिलिंग प्रेफर करते हैं। स्कूल सी में ये नंबर्स हैं। तो इसको देख करके देखिए, अगर आपको ऐसा कुछ चार्ट बनाना है इसका, इट्स वेरी इजी, राइट। देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, उनका चार्ट बना, या तो आप 2 अलग अलग चार्ट बनाएंगे हर एक स्कूल ए बी सी के लिए, या फिर आप डबल, जो हमने यहाँ पे देखा था, देखिए डबल बार ग्राफ, यहाँ पे 2005-6 के बदले बदले लिख देंगे स्कूल ए, और 6-7 के बदले लिख देंगे स्कूल बी, और ये नंबर्स को प्लॉट कर देंगे। फिर सॉरी सॉरी माय बैड, 5-6 के बदले में आप लिख देंगे वॉकिंग, 6-7 के बदले लिख देंगे साइकिलिंग, ठीक है। तो जो ग्रे, डार्क ग्रे है दैट इज फॉर साइकिलिंग, व्हाइट वाला इज फॉर वॉकिंग। बस इधर आप नंबर्स जैसे रखेंगे, मान लिया जाए कि देखिए नंबर्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ गया, यहाँ पे है आपको 40, 45, 55, 25, 15, 35। मतलब बेसिकली इफ यू कीप 10-10 का करके 10 से लेके 60 तक आप रखेंगे, तो 10, 15, 20, 25
5-5 के इसमें गैप में रखेंगे अगर, तो यू कैन गो फ्रॉम 10 to 60, जैसे यहाँ पे 10 to 80 है, 10, 15, 25 ऐसे वाई एक्सिस पे आप डिनोट कर सकते हैं। इधर हो गया स्कूल ए, स्कूल बी, ठीक है। तो स्कूल ए का व्हाइट वाला जो है वॉकिंग, ग्रे वाला साइकिलिंग, स्कूल बी का व्हाइट वाला वॉकिंग, ग्रे वाला साइकिलिंग, एंड देन यू मेक द बार ऑफ दैट लेंथ, जिससे आपका ये इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बार कैसे बनता है, मतलब जो बार को हम कैसे रीड करते हैं। और आपके पास अगर डेटा हो तो यू कैन डिसाइड कि मैं किस तरह का बार बनाऊंगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन में नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड में, वाज देयर रीजन फॉर अस टू यूज अ टू बार चार्ट, डबल बार चार्ट? नो, राइट। एक ही डेटा है, एक ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक ही रो ऑफ इंफॉर्मेशन है ना। तो आपको डबल बार चार्ट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में डबल बार चार्ट हम बना सकते हैं। अब डबल बार चार्ट को अगर देखिए, मैं जो बोल रहा था इसको आई कैन डू इट। मान लिया जाए ऐसा करेंगे, ठीक है। अभी आपका सवाल है वॉकिंग, साइकिलिंग, एबीसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका वॉकिंग, साइकिलिंग, ठीक है। समझिए साथ में है ये, ठीक है। ये वॉकिंग, उसके साथ वाला साइकिलिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग। अब अलग अलग कलर का रखेंगे, यहाँ पे मैंने कलर अलग नहीं यूज किया है, कर सकते थे एक्चुअली, ठीक है, कर ही देते हैं। ओके, तो चलिए अभी ये सवाल ही करते हैं, अभी आज इस पे ही ध्यान देते हैं। ओके, वॉकिंग 40, 55, 15। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, 40, ये है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। बीच वाला ऐसे 15, 25, तो ये 10 है, 20, 30, 40, 50। हाँ, तो था नंबर हमारा था 40, 55, 15। तो ये हो गया 40, 55 और 15। अभी मैं क्या करूंगा, मेरा कलर चेंज कर दूंगा भाई। चलिए अभी हो गया, दूसरा है आपका 45, 25, 35। तो 45, 35 और 25, ठीक है। तो ये हो गया स्कूल ए, ये हो गया बी, और ये हो गया स्कूल सी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे दिस कलर इज साइक्लिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कम ऑन, बैड बैड, हाँ बच गया। ओके, दिस कलर इज साइक्लिंग, और फिर हम बोल देंगे कि भाई ये वाला जो कलर है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने अपना पहला डबल बार चार्ट बनाया यहाँ पे, ठीक है। कोई कोई मैजिक नहीं, वेरी सिंपल थिंग, कि भाई ये जो जो इंफॉर्मेशन था हमारे पास, ये वाला टेबल 2 में, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसको देख के लगा कि अच्छा, दो अलग अलग तरह इन्फॉर्मेशन है, हम इसको दो अलग अलग बार चार्ट बना सकते हैं या एक जगह पे डबल बार चार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह से थर्ड जो टेबल है उसको अगर देखेंगे तो परसेंटेज विंस इन ओडीआई बाय 8 टॉप क्रिकेट टीम्स, ठीक है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया टीम का नाम हो गया इधर,
From Champions Trophy to World Cup 2006, last 10 ODIs in 2007. तो ये देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 2006 का ये परसेंटेज है, लास्ट 10 ओडीआई का ये परसेंटेज है। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए समझ में आ रहा है कि वी कैन यूज डबल बार चार्ट, राइट, कि ये वाला जो फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 2006 जो है उसका एक चार्ट रहेगा, और लास्ट 10 ओडीआईज इन 2007 का एक अलग बार रहेगा। तो अब साउथ अफ्रीका के 2 बार, ऑस्ट्रेलिया के 2 बार, श्रीलंका का 2 बार, एंड रिप्रेजेंटिंग दैट नंबर। ठीक है, यहां तक में अब तो आप लोग से पूछना ही पड़ेगा, बताइए, सो फार इज इट क्लियर या कोई डाउट है बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? एंड यू बी ऑनेस्ट, आई मीन देखिए, हो सकता है मैं बहुत ही वाहियात टीचर हूँ, अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो बताना पड़ेगा ना कि सर ये ठीक से आप नहीं पढ़ाए, मैं टाइम खराब कर रहा है, तो मैं उसको ठीक करूंगा फिर। चलिए, दिव्यांश ने बोल रहे हैं कि ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीर और क्रिस, या तो आप बोलिए या थम्स अप दिखा दीजिए, ताकि एटलीस्ट मुझे श्योर रहे कि आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं मुझे। और क्षितिज आप भी। Either you show this or you show this। और इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, एम आई डूइंग इट राइट, एम आई डूइंग इट रॉन्ग, आर यू एबल टू फॉलो मी, आर यू नॉट एबल टू फॉलो मी, वो बता देंगे तो मेरे लिए आसान होता है। ठीक है क्षितिज, आर यू विथ मी सो फार? आर यू एबल टू फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग? एनीथिंग दैट वाज नॉट क्लियर इनफ? ओके। तो चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि क्षितिज इज ऑल्सो एबल टू फॉलो। let's go to the next part, same chapter में। देखिए, दो, nowadays I'm doing 2 chapters, 1 chapter in 2 days, actually 2 classes, by Sir, I accidentally left. हाँ बोलिए बेटा। ओके, that's okay, Sir, that's fine। तो क्षितिज, ये पूछ रहा था मैं कि were you able to follow me so far, or there was anything that is not clear enough? no, sir, I was able to follow you. Okay, so pictograph, single bar chart, double bar chart, all clear so far, right? तो चलिए, अगला Yes, जो sir. है, ओके, अगला जो है that is called, okay, you can see my screen. Next one is called pie chart, Yes. okay, सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। तो आज हम लोग इसके बारे में सिर्फ पढ़ते हैं for next 5 minutes, and then in the next class we'll do more practice and how to make pie chart। अब देखिए यहाँ पे you guys can see it, right? फर्स्ट वन देखिए, जहां नंबर 1 लिखा है, गर्ल्स 50%, बॉयज 50%। मान लिया जाए एक क्लास में कितने बच्चे हैं, उनका परसेंटेज स्प्लिट कैसा है, 50% बॉयज 50% गर्ल। इस पाई चार्ट में देखिए क्या, गर्ल्स वाला अलग कलर में है, बॉयज वाला अलग कलर में है। ठीक है, बॉयज वाला उसको मान लिया जाए ब्लू कर दिया जाए, और गर्ल्स वाला जो है पार्ट है जो सर्कल में, उसको पिंक कर दिया जाए, तो दैट आल्सो विल बी फाइन। तो बेसिकली अगर आप पाई चार्ट को देखेंगे ना, तो इट्स ऑलवेज इट्स कॉल्ड अ सर्कल चार्ट और अ पाई चार्ट। और हिंदी में बोलते हैं इसको वृत्त आलेख या पाई चार्ट भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसमें देखेंगे इट्स ऑलवेज अ सर्कल। सर्कल में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री, राइट? खाली 360 डिग्री ध्यान में रखिएगा, अभी हम लोग उस पर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट कीप दैट इन माइंड। अगर 50% बॉयज हैं, 50% गर्ल्स हैं, तो आधा आधा कर दिया उसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा वाला में, वॉक 40%, बस और कार 40%, 20% साइकिल। तो दिस इज ट्रांसपोर्ट टू स्कूल। कितने बच्चे बस या कार से जाते हैं, कितने बच्चे वॉक करते हैं, कितने बच्चे साइकिल यूज करते हैं। दिस पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स
कि भाई वॉक करने वाले मतलब पैदल जाने वाले बच्चों का परसेंटेज क्या है स्कूल के लिए, कितने बच्चे बस या कार से जाते हैं, कितने बच्चे साइकिल से आते हैं। थर्ड वन देखिए, लव और हेट मैथमेटिक्स। 15% बच्चे जो है मैथ को हेट करते हैं, दैट्स व्हाट इट शोज इन अ क्लास। मतलब अगेन दिस इज जस्ट अ डेटा, ओके। हो सकता है कोई ऐसा स्कूल हो जहाँ 50% बच्चे हेट करते हो, कोई ऐसा स्कूल हो जहाँ 90% बच्चे हेट करते हो, कुछ ऐसा स्कूल हो जहाँ पे 0% हो। तो दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, कि भाई 15% बच्चे हेट करते हैं, तो बाकी 85% हो गया हु लव मैथ्स। तो ये सब डेटा जो दिखा रहा हूं आप लोग को, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दिस पाई चार्ट रिप्रेजेंट सर्टेन इंफॉर्मेशन इन अ डिफरेंट वे। अगर आपको यही चीज आपको बार चार्ट में करना होता तो दैट वुड हैव नॉट लुक्ड वेरी इंट्यूटिव, कि एक एक मान लीजिए 15 और 85% वाला लव और हेट मैथ वाला करना है। अगर एक बार होता आपका 15% वाला जो होता हेट मैथ्स, दूसरा बार होता 85% वाला जो लव मैथ्स, लेकिन दैट वुड हैव गिवन अ डिफरेंट पिक्चर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पाई चार्ट में देख क्या लग रहा है कि अच्छा बहुत सारे बच्चे हैं जो लव लव करते हैं मैथ्स को, मैथ से बड़ा प्रेम है उनको। ओनली दिस मेनी परसेंटेज किड्स आर हेटिंग इट। तो दो दो डेटा तो फिर भी ठीक था। अब यहाँ वाला सिचुएशन देखिए जहाँ पे चार इंफॉर्मेशन है, व्यूअर्स वाचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑन टीवी, मतलब अलग अलग टाइप के चैनल। कुछ बच्चे, कुछ लोग इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं, कुछ लोग न्यूज देखते हैं, कुछ लोग इंफॉर्मेटिव चैनल देखते हैं। मतलब नहीं था आपका ऐसे वो जो होता है क्या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या दूसरा के चैनल में। तो ये स्प्लिट है। अब उसके बाजू वाला देखिए, ये वाला जो है सर्कल, हाउस रेंट 10%, ट्रांसपोर्ट 5%, अदर्स 20%, सेविंग्स 15%, क्लोथ 10%, फूड 25%। तो ये देखिए इस चार्ट को देख करके, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, फिर भी इस चार्ट को देख के लग रहा है कि किसी बंदे ने अपना महीने का एक्सपेंस को एक पाई चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, कि एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 15%। ये हो सकता है कि मेरा पाई चार्ट हो कि भाई मेरा मेरा जो तनख्वाह आती है महीने महीने, उसका पैसा कहाँ कहाँ जाता है। 25% फूड में चला जाता है, 15% बच्चों की पढ़ाई में, 10% रेंट में, 5% ट्रांसपोर्ट में, 20% बाकी अदर एक्सपेंसेस जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, राइट। सेविंग बाकी 15% सेविंग होती है, 10% पैसा क्लोथ में जाता है। तो अगर मान लिया जाए कि ये वाला सर्कल, लास्ट सर्कल जहाँ पे मैंने अपना घर का खर्चा का वाला दिखाया था, अगर इसको मान लीजिए बार चार्ट में दिखा तो दिखा पाते। 10% 50% जैसे ये नंबर्स है उसे दिखाते भाई एजुकेशन का एक चार बार है, सेविंग का एक बार है, क्लोज का एक बार है करते। बट दैट वुड हैव नॉट मेड इट लुक वेरी इंट्यूटिव। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था, है ना। यहाँ पे देखिए इस पाई चार्ट में देख करके आपको लग रहा है कि अच्छा फूड में सबसे ज्यादा रहता है, फूड और एजुकेशन ये दो जो है सबसे बड़ा एक्सपेंस है। तो ये दो, ये मतलब अगर किसी को पैसा बचाना है कि भाई इस महीने का थोड़ा पैसा बचाना, तो भाई या तो खाना कम कर देंगे या बच्चों का पढ़ाई रोक देते एक महीने, ट्यूशन इस महीने ट्यूशन बंद। तो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प्स यू मेक अ डिसीजन। और यहाँ पे आप देखेंगे ना कि इस ये पाई चार्ट में इट गिव्स यू अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। इस डेटा को आप बार चार्ट में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता है, दैट इज नॉट रॉन्ग आल्सो। बट पाई चार्ट इज हेल्पिंग यू मेक अ or get a better information or derive a better conclusion from this। अब मान लीजिए देखिए यहाँ पे दूसरा वाला जो व्यूअर्स वाचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स, इसमें भी देखेंगे। अच्छा तो जो भी मान लीजिए एक नया चैनल खोलना चाह रहा होगा, वो देखिए अच्छा स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट में ही भर के है। अगर मैं ये दो फील्ड कवर करता हूँ तो आई एम एबल टू गेट अटेंशन ऑफ 75% ऑफ पीपल। तो अगर ये बार चार्ट में होता तो उसको जोड़ना पड़ता बैठ के, राइट। यहाँ पे देखिए दिखता है कि अच्छा आई एम कवरिंग 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन बाय लुकिंग एट एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स ओनली। तो इट विल बी रॉन्ग इफ आई से कि bar chart is the pie chart is the only right solution here for this kind of situation। you can always do bar chart। अलग अलग चार्ट जो है आपको अलग अलग सुविधा देते हैं, दे गिव यू डिफरेंट फैसिलिटी।
and you can always take a call कि भाई which bar chart or pie chart is more beneficial for me. अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये डबल बार चार्ट है, इसको अगर आप चाहते तो दो अलग अलग बार चार्ट बनाते, सिंगल सिंगल बार वाला, कोई गलती नहीं है उसमें। आपने सोचा कि यार उतना पेज क्यों खर्चा करना, एक जगह पे ही कर देते हैं, इसको देखिए मैं कंपेयर भी कर पा रहा हूँ। तो जहां पे आपको कंपेयर करना है वहां पे यू विल यूज डबल बार चार्ट। इफ यू वांट टू कीप इट सिंपल कि भाई मेरे को अभी डबल बार चार्ट सीखना नहीं है, उसके पीछे मेहनत नहीं करना, सिंगल बार चार्ट से काम चला रहे हैं, दोनों बार चार्ट बनेगा। अब ये वाला सिचुएशन, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिख रहा है, यहाँ पे कंपेयर करना है, इसको आप सिंगल सिंगल दो बार चार्ट बना लेंगे तो आपको देखिए क्या फायदा होगा। यहाँ पे देखिए साउथ अफ्रीका ने 2006 तक इसका विन परसेंटेज 75 था, 2007 में 78% हो गया, मतलब दे हैव इम्प्रूव्ड देयर परफॉर्मेंस। किसके साथ कांड हुआ? ऑस्ट्रेलिया के साथ 61% उनका विन रेट था 2006 तक, 2007 में 40% हो गया। ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस विल कम आउट वेरी लाउड एंड क्लियर इन अ डबल बार चार्ट। आपको दिखेगा कि भाई 2006 तक तो बड़ा बार था, 2007 में बार छोटा हो गया बाजू वाला, मतलब गड़बड़ है। तो जो कोच होंगे या जो टीम का मैनेजमेंट होगा वो लोग डिसीजन लेगा कि भाई कैसे करना है, कुछ आलतू फालतू प्लेयर को निकालेगा, कुछ अच्छे प्लेयर को लाएगा, टीम का कॉम्पोजिशन चेंज करेगा, जो भी होगा, राइट। तो ऑल दिस दैट वी हैव लर्न सो फार इज नथिंग बट डेटा, अलग अलग चार्ट, पिक्टोग्राफ, सिंगल बार चार्ट, डबल बार चार्ट, पाई चार्ट हमने देखा, और उसको कैसे रीड करते हैं, उसको कैसे समझते हैं वो देखा अभी तक। हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, अगले क्लास में आप लोग को कोई एग्जांपल दिखाएं कि भाई देखिए बार चार्ट में तो आसान था कि नंबर देखा, वो एक्सिस पे उस हिसाब से लेंस से ड्रॉ कर दिया। पाई चार्ट में थोड़ा सा अलग फॉर्मूला लगता है, इसलिए आप लोग को बोले कि सर्कल में 360 डिग्री होता है, उसको सिर्फ ध्यान रखिएगा। वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम आएगा जब हम अगली क्लास में पाई चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा और पढ़ाई बाकी है इस पाई चार्ट से रिलेटेड, एंड देन विल लर्न लिटिल बिट अबाउट प्रोबेबिलिटी आल्सो, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो अभी के लिए यहीं पे रुक जाते हैं। लेट मी चेक विथ यू गाइस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, और आप लोग को फिर इसको जा करके थोड़ा करना है प्रैक्टिस। जो भी हमने देखा उसको चाहे आप किताब में पढ़ के प्रैक्टिस कीजिए, उसका कुछ एक्सरसाइज कीजिए, या अपने आसपास की किताब में एक बार कर लीजिए, बुक से एक बार देख लोगे एक्सरसाइज में क्या क्या है, आर यू एबल टू आंसर देम, आर यू एबल टू रिलेट देम, वो करना है। और उसके बाद कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे नहीं था कुछ बार चार्ट, पाई चार्ट, अगर नहीं था मान लिए कहीं पे कोई न्यूज देख रहे हैं या कुछ मैच देख रहे हैं, तो देन यू विल टू रिलेट कि अच्छा हाँ ये चीज तो जो है अपने काम का है, राइट, या ये चीज तो मैं जानता हूँ या जानती हूँ। तो दैट इज हाउ यू नो यू विल बी एबल टू रिलेट, एंड दिस थिंग विल स्टिक विथ यू। कभी भी इसलिए मत पढ़िए कि नंबर लाना है, कभी भी इसलिए मत पढ़िए कि मैं बोल रहा हूँ या आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं। आपको पढ़ना इसलिए है कि जो आप सीख रहे हैं दैट यू विल बी एबल टू यूज इन योर लाइफ, ठीक है। कभी कभी हम लोग कुछ चीज ऐसी पढ़ते हैं जिसको कि जो हमारे पास करने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए होता है, बट 95% ऑफ टाइम्स और 90% ऑफ टाइम्स हम जो सीखते हैं वो हमारे किसी न किसी रूप में काम आ जाता है, ठीक है। तो आज जैसे मैंने जो भी मैथ अभी तक पढ़ा था, या जो भी मेरा करियर रहा है अभी तक, उससे मैं जो भी सीखा था मैं आप लोग के थोड़ा काम आ पा रहा हूँ, राइट। आई एम एबल टू टीच यू गाइस समथिंग दैट आई एंजॉयड डूइंग। आई एम जस्ट डूइंग अ रिपीट टेलीकास्ट आप लोगों के साथ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो नहीं होता, थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, बट दैट मेक्स मी गो बैक टू माय स्कूल डेज के लिए, यार उस समय पढ़े थे, चल बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे बताइए इफ यू हैव एनी डाउट। नेक्स्ट क्लास हम लोग पाई चार्ट को और थोड़ा डिटेल में करेंगे, हाउ डू वी ड्रॉ अ पाई चार्ट, उसको थोड़ा सीखेंगे, उसका थोड़ा सा उसमें ट्रिक रहेगा। इफ यू नो सर्कल्स वेल, it will just be a matter of reading the concepts and using it here. Okay. चलिए तो let's stop here and